प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल रोजगार विद महेंद्र क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं विज्ञान के दूसरे अध्याय में हूँ, जिसमें आज मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताऊंगा, जो हर एक कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, मेडिकल एग्जाम्स और वनडे एग्जाम सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आते हैं। आइए मित्रों, तो हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अंतःस्रावी की बात ना करें तो सबसे पहले अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जब भी पूछे जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका होता है यकृत। कौन ग्रंथि होता है मित्रों? यकृत। ये अक्सर क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई कंपटीशन एग्जाम आप लोग बहुत लोग दिए होंगे। इसमें आप देखे होंगे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत ग्रंथि होती है, लीवर ग्रंथि होती है, लीवर ग्लैंड जिसको कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। और जब पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। बल्कि अभी बीपीएससी एग्जाम में ये इसका वजन पूछा गया था क्वेश्चन में कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन जो होता है 0.5 ग्राम होता है। कितना वजन होता है मित्रों? 0.5 ग्राम। अभी आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। अब इसी को जो सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि को हमने ट्रिक में बदल दिया। अगर मान लीजिए याद नहीं होता, भूल जाते हैं अक्सर, तो उसके लिए ये ट्रिक का प्रयोग यहाँ किया गया है कि लबर बड़ा पिया छोटा। लबर बड़ा पिया छोटा। लबर से होता है लीवर ग्लैंड। लीवर ग्लैंड को हम हिंदी में यकृत ग्रंथि कहते हैं और यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि। पिया छोटा, पिया से क्या हो गया? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ये छोटा होता है। तो आपको तो इतना पता चल गया होगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। तो इसीलिए ट्रिक है लबर बड़ा पिया छोटा। अब प्रश्न ये बनता है, आपको टॉपिक में पढ़ना अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है अंतःस्रावी, जब भी पूछा जाए प्रश्न में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर मार के आइएगा। लेकिन जब पूछा जाए अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है, और जो हमारे गले में पाई जाती है और गले के ट्रैकिया के पास होता है और ट्रैकिया के बीच में एकदम गले पर होता है, जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और ये आपका जो है चित्र के माध्यम से हमने बताया है कि ये जो है, जो चित्र है वो बाहरी थायराइड ग्रंथि है और अंदर जो है उसी का जान समझ लीजिए बच्चा है, तो ये जान लीजिए पैराथायराइड। तो इसमें दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक थायराइड ग्रंथि है, मुख्य तो थायराइड ग्रंथि होता है, उसी के अंदर पैराथायराइड ग्रंथि होती है। अब थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और इस थायरॉक्सिन हार्मोन में अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, असामान्यता आ जाता है, तो हमें बहुत प्रकार के, कई प्रकार के थायराइड से रोग हो जाते हैं, जिसे हमें डॉक्टर बताते रहते हैं यहाँ आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारे समस्याएं लोगों में पाई जा रही हैं आजकल थायराइड से संबंधित। तो थायराइड से कौन हार्मोन निकलता है?
थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए मित्रों, थायराइड के बारे में हम बता रहे थे। थायराइड की अगर बात करें तो थायराइड जो है आपके गले पे होता है, और थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। और इधर पैराथायराइड से एक पैराथायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड के अंदर एक पैराथायराइड ग्रंथि होती है। पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन या उसी को पैराथार्मोन हार्मोन कहा जाता है, निकलते हैं। अब थायरॉक्सिन हार्मोन जो बना होता है वो थायरोग्लोबिन प्रोटीन होती है प्लस आयोडीन से मिल करके थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। और जब यही आयोडीन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें घेघा रोग हो जाता है। कौन रोग भैया? घेघा रोग। घेघा रोग को हम ग्वाइटर कहते हैं। आइए मित्रों, अब प्रश्न ये बनता है कि थायराइड है तो थायराइड किस आकार का होता है? अगर इसको मिला दिया जाए ये दोनों को तो एच आकार बनेगा। तो थायराइड का आकार कैसा होता है? एच। वजन की बात किया जाए तो वजन कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो थायराइड का वजन जो होता है वो 30 ग्राम होता है। कितने ग्राम मित्रों? 30 ग्राम। थायराइड का वजन, थायराइड ग्रंथि का वजन जो होता है वो 30 ग्राम होता है। थायराइड 2 भागों में बटे होते हैं। थायराइड कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में। इसीलिए इसको इंग्लिश में बाइलोब कहा जाता है, एक लेफ्ट एक राइट। कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में। अंतःस्रावी, अगर प्रश्न पूछा जाए अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है या लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो ये है थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि? थायराइड। तो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन, यहाँ जो थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकला हुआ था, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कुछ ऐसे हम लोगों को रोग हो जाते हैं जैसे क्रिटिनिज्म, मिक्सिडीमा, घेघा रोग, हाशीमोटो, या इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रिटिनिज्म या मिक्सिडीमा, ग्वाइटर और हाशीमोटो। अब प्रश्न ये बनता है क्रिटिनिज्म जो होता है भैया वो बच्चों में होता है। किसमें होता है मित्रों? बच्चों में। बाकी ये तीनों रोग वयस्क में होता है, हम लोगों में हो सकता है। अब बच्चों में क्रिटिनिज्म, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने के कारण बच्चे जैसे लगता है कि कुपोषण के शिकार हो गए हैं, दुबले पतले एकदम शरीर के हो जाते हैं, एकदम जान लीजिए हमारी तरह मित्रों। तो क्रिटिनिज्म रोग किसमें होता है? बच्चों में होता है। और मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा जो होता है ये भी किसमें होता है? वयस्क में होता है। जिस प्रकार से बच्चों में क्रिटिनिज्म काम करता है कुपोषण के शिकार की तरह, वैसे वयस्क में मिक्सिडीमा काम करता है, लोग दुबले पतले हो जाते हैं। और मिक्सिडीमा, अब बात प्रश्न ये बनता है कि घेघा रोग, घेघा रोग में किसकी कमी से होता है भैया? आयोडीन की कमी से होता है। और अभी हमने बताया कि थायरॉक्सिन हार्मोन से जो बना होता है उसमें थायरोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं प्लस आयोडीन होते हैं, और यही आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो हमें घेघा रोग हो जाता है। अब हाशीमोटो क्या है? तो हाशीमोटो में भी आयोडीन की कमी हो जाती है, इसीलिए हाशीमोटो रोग होता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? तो हाशीमोटो रोग में जो है चेहरा डरावना हो जाता है, जो फेस रहता है वो डरावना हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी बाहर आ जाती हैं और गले में स्वेलिंग आ जाती है। और इसी रोग को हम क्या कहते हैं? हाशीमोटो रोग। और घेघा रोग को हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से 4 रोग होते हैं मित्रों, क्रिटिनिज्म, मिक्सिडीमा, घेघा रोग या ग्वाइटर, हाशीमोटो, ये 4 रोग होते हैं। मित्रों, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ना है आपको। तो पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है,
और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को हम पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? पैराथार्मोन हार्मोन। ये काम क्या करता है हमारे शरीर में? ये 4 काम करता है मुख्य रूप से। रक्त के जमाने में भाग लेता है, यानी रक्त के जमने में क्या करता है? भाग लेता है। रक्त के जमाने में भाग लेता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है। हड्डी के निर्माण में भाग लेता है, बोन फॉर्मेशन। मांसपेशियों में संकुचन प्रदान करता है, अर्थात मसल कंट्रैक्शन करता है। और अगला है तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर ये पैराथार्मोन हार्मोन काम करना बंद कर दे तो हम तो यानी 2 मिनट से ज़्यादा खड़े ही नहीं हो सकते, खड़े ही नहीं हो पाएंगे। अगर एकदम से काम करना बंद कर दे तो ये जो है पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र रूप से खड़े ही नहीं हो सकते। एकदम जान लीजिए जैसे पैरालिसिस होता है उसी प्रकार के हम शिकार हो जाएंगे। तो आपने पढ़ लिया, पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं। ये 4 काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेते हैं, बोन फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, मसल कंट्रैक्शन में भाग लेते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल में भाग लेते हैं। आज इसी टॉपिक के साथ आज की क्लास समाप्त होती है मित्रों। धन्यवाद।